नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव। आपका हमारे YouTube चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कर्क रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और शेष जो छूटा हुआ भाग उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, इसके पूर्व की वीडियो, उन सब में हमने भारत विशेष के बारे में बात की है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर प्रतियोगी एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको बनाया। तो आइए बात करते हैं हम लोग आज छूटा हुआ पार्ट। तो बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो ध्यान दीजिए इधर, कर्क रेखा। कर्क रेखा ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, अर्थात कि भारत से गुजरने की बात करें हम लोग तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और अगली बात करें हम लोग कि कर्क रेखा में कितने राज्य हैं, तो राज्यों की बात कर लें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्य हैं, उन्हीं से गुजरती है। आज 8 राज्यों के बारे में हमको चर्चा करनी है, तो थोड़ा सा पहले हम मैपिंग कर लेते हैं, और मैपिंग के माध्यम से ज़्यादा समझ में आता है कि प्रक्रियाएं कितनी बेहतर हैं। ये हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मैप का प्रयोग करें, जिससे कि हमको बेसिक जानकारी और भूगोल में खासकर जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। बात करें तो हम यहाँ से जाएंगे, सीधा ये ले जाएंगे, ये मेरी कर्क रेखा है, ये 23.5 अंश नॉर्थ की है। जो पहला राज्य बात करें यहाँ से फंस जाता है, वो राज्य का क्या नाम है? गुजरात। दोस्तों, हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, तो ध्यान देना आपको। पहला होगा गुजरात, यहीं से बना हुआ राजस्थान मिल जाएगा, यहीं से मिलेगा आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, और यहीं से बगल में आपका छत्तीसगढ़ मिल जाता है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक अन्य क्षेत्र राज्य है, उस राज्य को हम लोग बोलते हैं JH, झारखंड मिल जाता है। फिर आपका बन जाता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल। और फिर आपका ये जो क्षेत्र मिल जाता है, इसको बोलेंगे ये है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की बात आपका बन जाता है कौन सा? मिजोरम। ये दिमाग में आपको रखना है मित्रों, जिससे कि क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। 8 राज्य हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर हमने क्रम लिख दिया हूँ। एक बार पुनः दोस्तों देख लिया जाए। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वां झारखंड है, 6वां पश्चिम बंगाल है, 7वां त्रिपुरा है, 8वां मिजोरम है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों, इसके कई लोग ट्रिक भी देते हैं, और हमने बताया था, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि ट्रिक का मतलब धोखेबाज होता है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो भाई ट्रिक भी ले लो। ट्रिक हमें देने में क्या दिक्कत? आइए देते हैं आपको ट्रिक। तो एक आती है ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। एम से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा त्रिपुरा, और बात करेंगे यहाँ से पा से तो पश्चिम बंगाल, और बात करें रा से तो राजस्थान, और यहाँ से बात करें गा से तो गुजरात, इधर यहाँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, और ये जे से बनेगा झारखंड। दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको चाहिए तो ये ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिकें बनी, और भी ट्रिकें बहुत सारी बनी हमारी। उन ट्रिक की बात करें, जैसे खंड 30 में गुजराल नाम मित्र मरा ही बन जाते, क्या मतलब है? ट्रिक का उपयोग आज नहीं काम देता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले मिजोरम आ गया, फिर त्रिपुरा आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आया, फिर राजस्थान आ गया है। एक क्रम नहीं है। हमने आपको एक क्रम दिया हूँ कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो एक क्रम मिलेगा। देखिए आप, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूरे आपको क्षेत्र मिल रहे हैं। तो दिमाग में रखो, ये अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो कर ले जाना, कई बार आया हुआ है। ये आपकी ट्रिक है, अगर यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है
कई बार आया हुआ एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिविल में भी या पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो भी क्वेश्चन आया, क्या आया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश मिल जाता है, दूसरा मध्य प्रदेश मिल जाता है, तीसरा आपका राजस्थान मिल जाता है, चौथा आपको देते हैं मिजोरम। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। तो ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन करके आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। तो अभी तो हम पहले आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर आपको एक सीट जारी करेंगे और उस सीट के माध्यम से आपको समस्त क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो पूरे कराए जाएंगे। क्लियर? चलो आगे बात कर लेते हैं यहीं पर। ये तो रही कर्क रेखा में राज्यों की बात। एक यहाँ से अगला क्वेश्चन मिल जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने शहरों से गुजरती है। तो 5 शहरों की बात करेंगे हम लोग। अब 5 शहरों की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं। अगर आप कभी भी देखा होगा कि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के कारण तो कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है, अर्थात कि सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम इस समय प्रतिबंधित किए गए हैं कोरोना वायरस के कारण। तो आप जब शादी ब्याह में कहीं जाते होंगे तो शादी ब्याह में आपको मिलता है क्या, राजभोग खाने के लिए। तो राजभोग जो मिष्ठान के रूप में राजभोग उपयोग किया जाता है, अगर उसी को याद कर लें आप तो आप याद कर सकते हो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य कितने महानगरों से गुजरती है। अगर बात करें, यहाँ शहर ना लिख करके हम लोग महानगर लिखेंगे, महानगर लिखेंगे। अब मैं बताऊँ आपको महानगर किसे कहते हैं। नगर महानगर में समय अंतर होता है। तो महानगर वो होते हैं जिसमें न्यूनतम 10 लाख पॉपुलेशन हो, उसे महानगर कहता है। जैसे आपका लखनऊ क्या हो गया, महानगर है। तो इसको बाद में रखना है आपको। आइए 5 बढ़ते हैं। हमने बताया राजभोग, राजभोग लिख लो आप। और राजभोग आपने लिख लिया, शादी समारोह में आप गए, वहाँ राजभोग का उपयोग किया गया। लेकिन कुछ आपके मित्र जो साथ में गए उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे, तो उनका नाम क्या धर दो आप, राजभोग। तो यहीं से 5 महानगर निकल आए। कौन कौन से, आ से अगरतला, रा से रांची, जा से जबलपुर, भा से भोपाल और गा से गांधीनगर। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो मैं 100% वादा करता हूँ कि आया हुआ क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। ये पिछले एग्जाम में आया हुआ है, आप परीक्षा वाली खोल कर देखिए, उसमें 1 लाइनर में क्वेश्चन लिखा होगा और क्वेश्चन भी बन के आया हुआ है पिछले एग्जामों में। तो ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये बनेगा कि कर्क रेखा निम्न में से किस महानगर से नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे। 4 में से जिस महानगर से नहीं गुजरती है, इन 3 महानगर दिए जाएंगे, 1 नहीं दिया जाएगा, याद रखो। अब यहाँ बात कर लेते, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो जीएस जीके और ये सब बातें नहीं जानते, तो हमने आप पूर्व वीडियो में इसकी चर्चा की है। नए विद्यार्थी एक सिस्टमेटिक वे से हमारे वीडियो देखते रहें, जिससे कि उनको अधिक से अधिक लाभ पहुँचे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बात कर लें हम लोग, तो ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे जिनको अगरतला महानगर है तो ये कहाँ है पता ही नहीं होगा। तो राज्य बता दूं मैं आपको, अगरतला जो है वो त्रिपुरा में है। अब मैं क्वेश्चन करूँ त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला है। अगर मैं बात करूँ रांची, तो ये आपका झारखंड में है, याद रखो दोस्तों। फिर मैं बात करूँ जबलपुर की, तो जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगर गांधीनगर की बात करें हम लोग, तो ये गांधीनगर, एक गांधीनगर आपके गुजरात में, एक गांधीनगर आपका राजस्थान में भी है। तो ये गुजरात वाला है, तो याद रखो गुजरात कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब आपको राज्य भी क्लियर हो गए हैं और आपका क्या क्लियर हो गया, महानगर भी क्लियर हो गए हैं। देखा जाए तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश का महानगर भी एक जबलपुर है, याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ मैं बात करूँगा आपका गुजरात जो है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो लगभग राजधानियाँ ही लिखी हुई हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा में अगर क्वेश्चन कोई फंसेगा
तो आप विधिवत तरीके से कर ले जाओगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो के माध्यम से आपको लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे हम बात करते हैं। कर्क रेखा के बारे में तो कहानी पूरी तरीके से हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय मानक समय की। भारतीय मानक समय, हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय मानक समय कहाँ से ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, मानक समय, समय दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ आपको कि समय की बात करूँ तो समय दो प्रकार से काउंट किया जाता है। एक मानक समय होता है, एक मैं कह सकता हूं साधारण समय। मानक समय में होता है जो हम रेखाओं के माध्यम से क्लियर करते हैं, काउंटिंग करते हैं उनकी। मैं यहाँ बता रहा हूँ आज, उसको ध्यान में रखें। तो आइए, हमारी जो काउंटिंग होगी मानक समय पर होगी, ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? साधारण समय की काउंटिंग नहीं की जाती, क्योंकि साधारण समय किसी भी स्थान पर आप खड़े हो जाइए, वहाँ से समय काउंट करना शुरू कर दीजिए, तो ये समय मानक नहीं होता है। सॉरी, साधारण समय नहीं होता है। मानक समय उसे कहते हैं जो देशांतर रेखाओं से क्लियर किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे, जब विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया जाएगा। अभी हमने बताया आपको भारत एक परिचय केवल मैं करा रहा हूँ, वो बेसिक जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आइए मानक समय पर ही बात करेंगे। तो ध्यान दिया जाए दोस्तों, मानक समय से भारत का मानक समय 82.5 देशांतर पूर्वी देशांतर 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से ज्ञात किया जाता है। भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से ज्ञात किया जाता है। ये बात दिमाग में आपको रखनी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय को डिसाइड करती है, तो क्या मानेंगे 82.5। कैसी? पूर्वी। क्लियर? आइए बात करते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों ये तो सरल है एकदम। आइए बात करते हैं, थोड़ा गौर करने वाली बात है। एक बार की बात है, मैं इसके पूर्व भी विवेकानंद संस्थान में सेवाएं दे चुका हूँ। तो एक बार वहीं से मैं गुजर रहा था, और जब मैं गुजरा तो उस समय मौसम की कोई समय सीमा नहीं होती, कब बन जाए और कब बिगड़ जाए कोई क्लियर नहीं रहता है। तो इसीलिए वर्षा होना शुरू हो गई, मुझे क्लास लेनी थी, इसलिए हमने क्या किया कि प्रयास किया कि कुछ किया जाए। तो हमने क्या किया, छाता लिया और छाता लेकर के गुजरे। तो छाता जब लेकर गुजरे तो हवाएं तेज चल रही थी, उसी हवाओं में छाता मेरा कोई उड़ा ले गया, अर्थात आसमान में जब छाता मेरा चला गया तो वो हमारी एक घटना बन गई। मैंने वहाँ से भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ से 82.5 पूर्वी देशांतर गुजरती है, इसकी चर्चा यहीं से हमने कर लिया। तो आइए बात करते हैं देशांतर रेखा भारत के 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन हैं? अभी मैंने थोड़ी कहानी बताया, उसने मेरा छाता उड़ाया आसमान में। आइए, उसने मेरा छाता उड़ाया आसमान में। दोस्तों ये मैंने ट्रिक बताया है और मैंने कुछ भी नहीं बताया। विवेकानंद संस्थान में पढ़ा रहा था, लेकिन ये ट्रिक बनाई गई है, ये स्वयं बनाया है हमने। ये जीएस समझिए आप,
कुछ भी मानिए, ये है। उसने मेरा छाता उड़ाया आसमान में, तो ऊ से बना उत्तर प्रदेश, और माँ से बना, यानी माँ से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, और छा से बात करेंगे छत्तीसगढ़, अगर बात करें ऊ से उड़ीसा, और बात करें आ से तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये आपके 5 राज्य हो गए हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। अब 5 राज्यों जो क्रम है, तो भारत का ये कह सकते हो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, दक्षिण की ओर क्रम। याद रखो दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम का है, इसको दिमाग में रखना है, ये भी एग्जाम में हमारी आता है। अब आगे क्वेश्चन यहाँ से बन जाता, और कई बार पुलिस में, अन्य भी एग्जाम में आया हुआ है कि 82.5 अंश देशांतर रेखा तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन क्वेश्चन एक और बन जाता है कि बताइए भारत का मानक समय किस स्थान से ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर से ज्ञात किया जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ये गलत ना हो। हम प्रयास करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप इस वीडियो को देखोगे और हर चीज़ समझोगे। अब कुछ मित्रों के मध्य में, कुछ दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये आता होगा गुरुजी ने मिर्जापुर बता दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा, नैनी। तो गलत। बात करें इसके पूर्व, यह रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, यानी ये मानक समय, ये हाँ, ये लिखा ना लिखो, ये मानक समय इलाहाबाद के नैनी से ज्ञात करते थे, नैनी से ज्ञात करते थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में कहाँ से, मिर्जापुर से। अगला यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बताइए भारत का मानक समय जो है, ठीक है, भारत का मानक समय कहाँ से ज्ञात किया है, मिर्जापुर से। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताइए विश्व का मानक समय। भाई विश्व में बहुत सारे देश हैं, लगभग 330 के ऊपर देश हैं, तो हम क्या बात करेंगे। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि विश्व का मानक समय कहाँ से ज्ञात करते हैं। तो याद रखो, मैं नीचे लिख देता हूँ, विश्व का मानक समय, विश्व के किसी भी देश का मानक समय यूनाइटेड किंगडम, देश के लंदन शहर के ग्रीनविच से ज्ञात किया जाता है।
जाता है। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो विद्यार्थी जीएस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उनको चाहे कुछ भी पढ़ा दो। ऐसे बहुत सारे आपको चैनल मिलेंगे जहाँ पर हर व्यक्ति जीएस पढ़ाता है। जीएस की क्राइटेरिया होती है, कहाँ से क्वेश्चन बनना है, इसकी चर्चा की जाती है। तो ध्यान रखो दोस्तों, यहाँ से बनेगा विश्व के किसी भी देश का मानक समय। यूनाइटेड किंगडम देश के, इसी को और बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन देश के लंदन शहर के ग्रीनविच से ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाता है दोस्तों कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने घंटा आगे है। एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। आइए लिख देता हूँ। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा 5.30 अर्थात 5.5 घंटा आगे है, आगे या पूर्व की ओर। याद रखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं। क्या मानेंगे? 5.5 घंटे आगे हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब 5.5 घंटा ही क्यों, इसकी भी भूमिका है। लेकिन दोस्तों हमने आपको बताया ये भारत विशेष चल रहा है और भारत विशेष में हम चर्चा यही करेंगे। लेकिन अभी इसके बारे में और भी चर्चा हमें करनी है, वो हम ज्योग्राफी के में करेंगे। जब हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि 5.5 ही घंटा क्यों। इसका भी आंसर आपको प्रदान किया जाएगा। बस इस चैनल में अर्थात कि दुर्गानंद सिविल क्लासेस में अधिक से अधिक लोग जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, प्रयास करें, देखते रहें। सिस्टमेटिक वे से आपको हर क्लास मिलेंगी। मैं वनडे एग्जाम की जितनी भी क्लासें होंगी अलग आपको दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्लासें होंगी वो अलग दी जाएंगी। लेखपाल की क्लास अलग दी जाएगी। वनडे एग्जाम की जीएस जो होगी वो अलग होगी। और आईएएस, पीसीएस या किसी स्टेट एग्जाम या सिविल की हमने बताया आपको, अगर वो भी क्लासें आपको दी जाएंगी। एनसीईआरटी का ही मैटर आपको दिया जाएगा। बट बस समय थोड़ा लगना है, समय की बात है, समय थोड़ा प्रिपेयर करना है। और जैसे ही समय मिलेगा हम आपको अधिक से अधिक वीडियो देंगे जिससे कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर लें। क्लियर? तो दोस्तों इतनी बात तो हुई, आगे ये बात कर लेते हैं। 2 चीज़ हमने क्लियर कर लिया है आज। हमने एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर लिखा था कि विश्व के किसी भी देश का मानक समय। अब आपसे कोई पूछे बताओ पाकिस्तान देश का मानक समय कहाँ से आकलित होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छी बात है, बेस्ट बात है, आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आगे ये बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पड़ोसी देश की सीमाओं के बारे में। भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सीमाएं
भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। अब इसको लोग हल्के में लेते हैं, ये समझते हैं चलो छोड़ो ये तो हमें आता है। हम भारत का मैप, मेले, कहीं मेला लगा, मेला में गए और कहीं गए, मैप ले आए 10 रुपए का, टांग दिया घर में, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारी प्रतियोगी एग्जाम के लिए, इसको लोग समझते नहीं हैं। आइए बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की सीमा। बात करें हम लोग तो पड़ोसी देश कितने हैं? 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ये बात हम पूरी तरीके से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 देशों को अलग अलग जानना है, तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले पाकिस्तान की, तो बात करेंगे पाक। अगर हम पाक कहें तो भी बात वही है, अगर मैं पाकिस्तान कहूँ तो भी बात वही है। आपको काटना पीटना कुछ भी नहीं है, तो पाक है। इसकी बात करें हम लोग तो इसकी सीमा लग रही है, मैं एक सिस्टमेटिक वे से लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख की, लद्दाख, फिर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे फिर कश्मीर, फिर आपका आएगा यहाँ से लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, पंजाब की बात करें हम लोग तो पंजाब पड़ेगा, पहले लद्दाख पड़ेगा, फिर आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा, फिर पंजाब पड़ेगा। आगे ये बात कर लेते हैं इसी में, तो पंजाब की बात हम लोग इधर करेंगे तो राजस्थान पड़ेगा, और भी पड़ेगा गुजरात। दोस्तों अभी आप इसको समझ लीजिए, इसको रट लीजिए। इनकी ट्रिक भी बनी है, लेकिन ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। हमने आपको बताया कि बहुत सारी ट्रिकें ऐसी हैं जो सही से काम हम नहीं करती हैं, पेपर आता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो पाक या पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हमारे क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 3 राज्य हो गए 2 संघ राज्य। ये दिमाग में रखना है। अभी तक इसकी ट्रिक बनती थी, ट्रिक भी इसकी है, मैं लिख देता हूँ, राजपंग लोग बाग यूज करते थे। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। लेकिन एक दिक्कत ये है, अब ये लिख लो आप चाहे, राजपंगुल, ला से क्या हो गया? लद्दाख। ये भी ट्रिक बन जाएगी, आपको बनाना चाहे लिख सकते हैं। रा से राजस्थान, जा से जम्मू कश्मीर, पा से पंजाब और गा से गुजरात और ला से लद्दाख। दोस्तों ये भी ट्रिक बन गई है। अगर आप याद कर सके तो याद कर लें, बहुत बेहतर चीज़ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपको ट्रिक भी दे देते हैं साथ में, जहाँ से जहाँ। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा दोस्तों? तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पाकिस्तान देश की सीमा भारत के किस क्षेत्र को स्पर्श नहीं करती है, क्वेश्चन यही बनेगा। तो दोस्तों 5 क्षेत्र हैं, मैंने आपको बता दिया हूँ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये बात क्लियर हो गई है। अब दोस्तों अगली बात करें हम लोग, पाक हो गई है, पाक के आगे आएंगे तो चीन की बात कर लें हम, चीन की बात कर लें तो चीन क्षेत्र में बात करेंगे। दोस्तों इसको मिटा देते हैं, चीन, चीन की सीमा से बात करें हम लोग तो लद्दाख, लद्दाख के बाद आएगा एचपी, एचपी नहीं हिमाचल प्रदेश। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है। अब चाहे एचपी बोल दो और चाहे हिमाचल प्रदेश बोल दो, बात वही है। फिर उसकी बाद हम बात करेंगे
तो यहीं से उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड पहुंचते हैं तो सिक्किम, सिक्किम की बात कर लें हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया होगा लगभग, हमें आंकड़ा है 1 2 3 4 5 क्षेत्र क्लियर हो गए हैं। ये लद्दाख नहीं, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन आज हमने बताया संशोधन हुआ है। तो जीएस ऐसी है जो बदलती रहती है, अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर समय बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों पहले लद्दाख बना, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, चीन भी क्लियर हो गया। आगे आइए, नेपाल देश पड़ जाता है। नेपाल की बात करें हम तो नेपाल की सीमा पहले पड़ता आपका उत्तराखंड, दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों चेक कर लो, उत्तर प्रदेश पुलिस में यही क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है। क्या मानेंगे? एक देश, कौन सा? नेपाल। क्लियर। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहीं से बना कौन? बिहार। बिहार बन गया, उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। फिर यहीं से बात करेंगे हम लोग तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, और पश्चिम बंगाल की बात किसकी बात करेंगे हम लोग? सिक्किम। 1 2 3 4 5 बात समझ में आ गई होगी। ये 5 हैं। हाँ, इनकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भैया, हम न ट्रिक आपको दे पाएंगे, ट्रिक का सहारा मत लो। आज आप जानते हैं हमारे देश में 130 करोड़ आबादी है, और रोजगार में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लोग हर परेशान हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में आज पेपर में आज वैकेंसी निकलती हैं 10,000 और फॉर्म पड़ जाता है 10 लाख। तो एक समस्या ये है कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है वो बेहतर तरीके से बनाता है। तो दोस्तों आज प्रयास करो आप कि अधिक से अधिक आप डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्राइब पढ़ो, विस्तृत अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आप सफल हो जाएंगे। वहाँ से बना हुआ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये आपका हो गया। नेपाल में क्लियर। उसकी बाद आइए, नेपाल की बात कर लेंगे हम लोग तो भूटान आइए। भूटान की चर्चा हम लोग कर लें तो भूटान के बगल में कौन पड़ेगा? सिक्किम। और सिक्किम की बात यहीं से क्या पड़ जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। फिर यहीं से पड़ जाता है, इसमें बात करेंगे हम लोग तो पश्चिम बंगाल की बात